हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें बेसिकली मैं आपको अपनी स्कॉलरशिप के रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस दूंगी, लाइक मेरी कौन सी स्कॉलरशिप है और मैं किस स्कॉलरशिप पे पढ़ रही हूँ और सारा कुछ। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम अनिला कंवल है और मैं पाकिस्तान से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पर मैं मास्टर्स कर रही हूँ एंटोमोलॉजी में, और जो मेरा स्कॉलरशिप है वो है हिनान प्रोविजनल स्कॉलरशिप। तो आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें बेसिकली मैं अपने स्कॉलरशिप के बारे में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी, लाइक किस तरह से जो है वो आप इसको गेन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला जो आपने काम करना है वो आपने करना है कि घबराना नहीं है, ठीक है। आपने बिल्कुल पैनिक नहीं होना, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। बिल्कुल रिलैक्स माइंड के साथ जो है ना वो अपनी स्ट्रगल स्टार्ट करनी है, क्योंकि अगर आप पैनिक होते हैं, आप टेंशन लेते हैं, तो आप एक किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते, ठीक है। आपको समझ नहीं लगती कि आपने क्या करना है, किस तरह से करना है, तो इसलिए आपने बिल्कुल भी किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी। सो इफ़ आई टॉक अबाउट माई स्कॉलरशिप, तो मुझे दो स्कॉलरशिप मिलते हैं। एक यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलता है, एक प्रोविजनल स्कॉलरशिप होता है। जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होता है उसमें हमारी जो ट्यूशन फी होती है वो कवर की जाती है, ठीक है। और जो प्रोविजनल स्कॉलरशिप होता है उसमें हमारा स्टाइपेंड होता है, और जो स्टाइपेंड होता है वो हमारा होता है 3000 पर मंथ, लेकिन वो 10 महीनों के लिए होता है। 2 महीने जो होते हैं उसमें हमें स्टाइपेंड नहीं दिया जाता है। तो बेसिकली अगर हम देखा जाए तो 2500 पर मंथ बनता है। अगर हम पूरे साल के हिसाब से देखें तो पूरे साल में हमें जो है ना वो हर महीने जो है वो 2500 RMB मिलता है, जो कि इनफ होता है एक इंसान के लिए सर्वाइव करने के लिए। नाइस। तो चाइना की बात की जाए तो कोविड से पहले इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था स्कॉलरशिप्स में, तो लेकिन कोविड के बाद क्योंकि काफ़ी कंट्रीज़ में जो है ना वो अब ज़्यादा हो रहा है कि बच्चे जो है वो स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं बाहर पढ़ने के लिए, तो इस वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। तो अगर मैं चाइना की बात करूँ तो चाइना में डिफरेंट तरह की स्कॉलरशिप्स हैं। एक CSC स्कॉलरशिप है जिसे कहते हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ठीक है। और दूसरी होती है आंसू स्कॉलरशिप, एक होती है सिल्क रोड स्कॉलरशिप। इसके अलावा जो मेरी वाली स्कॉलरशिप है वो है प्रोविजनल स्कॉलरशिप, मतलब जो प्रोविंस होता है ना वो वाला स्कॉलरशिप दे रहा होता है बच्चों को। तो मैं बाकी की अभी कवर नहीं करूँगी, तो इसलिए मैं सिर्फ अपनी वाली जो स्कॉलरशिप है उसको कवर करूँगी। तो बेसिकली आपने करना क्या होता है, सबसे पहले तो आपने एक अच्छी सी जो है ना वो CV तैयार करनी होती है। CV जो होती है वो हमेशा यूरोपास में बनाई जाती है, और उसका जो टेम्पलेट होता है वो आप यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं, मतलब किस तरह की होनी चाहिए। मतलब बहुत अच्छी और अट्रैक्टिव सी CV होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा वो कम्प्लेक्सिव भी नहीं होनी चाहिए कि मतलब जिसमें खिचड़ी वगैरह हो, इस तरह की नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सी होनी चाहिए, लेकिन बहुत ही अच्छी और अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि मतलब जिसको देख के ना तो अगला बंदा समझ सके कि आपने स्किल्स कौन सी हैं, आपकी कैपेबिलिटीज़ कौन सी हैं, और आपने क्या क्या जो है वो आपने किया हुआ है, कौन से काम किए हुए हैं आपने। तो CV जो होती है वो हमेशा आपका जो होता है ना वो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, क्योंकि उसने CV ही देख के ना, प्रोफेसर ने CV ही देख के आपको एक्सेप्ट करना होता है या रिजेक्ट करना होता है। तो पहली बात होगी CV आप अच्छे से तैयार करो, और इसकी ढेर सारे वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, आप कहीं से भी सर्च करोगे तो आपको अच्छे से अच्छा टेम्पलेट भी मिल जाएगा, और CV कैसे तैयार करनी है, कैसे प्रिपेयर करना है उसको, वो आपको सारी उस पर गाइडलाइंस मिल जाएंगी। उसके बाद आता है स्टेप टू में ये करना होता है कि आपने अपने फील्ड के रिलेटेड जो है ना वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ सर्च करनी होती हैं। जैसे कि मेरा फील्ड जो था वो था एग्रीकल्चर और एंटोमोलॉजी नेक्स्ट, तो इस वजह से मैंने जो है वो गूगल पे जाके जो है ना वो मैंने सर्च किया था डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, कौन सी चाइना में यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एग्रीकल्चर की जो फील्ड, मेरी वाली जो फील्ड है वो करवाती हैं, ठीक है। फिर मैंने वहाँ पे जाके उन फील्ड को सर्च किया। उसके बाद जो है वहाँ पे जो जो प्रोफेसर थे, मतलब उनकी फैकल्टी, एग्रीकल्चर फैकल्टी में जो जो टीचर्स थे, जो प्रोफेसर्स थे, उनके मैंने फिर कॉन्टैक्ट लिए। उनके कॉन्टैक्ट मतलब मेल्स ही होती हैं ऑब्वियसली और फिर मैंने उनको मेल्स की। तो सबसे फिर दूसरा आपने काम ये करना है कि आपने उनके सारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनका एक एक्सेल शीट बना लें, ठीक है। वो इजी रहता है रिमाइंड करने के लिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा प्रोफेसर जो है वो अवेलेबल है।
तो दूसरा स्टेप आपने ये करना है। तो आपने सर्च कर लिया, आपने एक्सेल शीट एक बना ली कि अपनी फील्ड से रिलेटेड कौन कौन से हैं। लाइक आपका एग्रीकल्चर फील्ड है तो आप अपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड यूनिवर्सिटी ढूंढे और फिर उसमें प्रोफेसर ढूंढे कि कौन कौन से टीचर्स हैं जो इस पे रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। और अगर आप कंप्यूटर के हैं तो फिर आप कंप्यूटर के ढूंढे, अगर आप FT के हैं फूड टेक्नोलॉजी के हैं तो फिर फूड टेक्नोलॉजी के ढूंढे, अगर आप इंग्लिश के हैं मतलब वट एवर जो भी आपका फील्ड है, जो आपका सब्जेक्ट है, आप अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड जो है ना अपने प्रोफेसर्स की प्रोफाइल ढूंढें और फिर जो है वो उनका एक शीट बनाए ताकि वो इजी टू रिमाइंड रहता है ना कि आपको मतलब याद रहता है कि कौन सा प्रोफेसर कौन सी यूनिवर्सिटी में है और उसका बेसिकली काम क्या है। मतलब आपके फील्ड से रिलेटेड तो है लेकिन उसका बेसिकली काम क्या है, तो ये आपने काम करना है। अच्छा, ये सब कुछ हो गया। उसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है उसमें ये आता है कि आपने फिर एक अच्छा सा ईमेल का जो है ना वो अपने टेम्पलेट तैयार करना होता है, फॉर्मेट तैयार करना होता है। उसमें बेसिकली आपने क्या लिखना होता है, आपने उनको एक रिक्वेस्ट मेल लिखनी होती है फॉर एक्सेप्टेंस। उसमें आपने अपना पहले इंट्रोडक्शन देना होता है और फिर जो है वो नीचे आपने लिखना होता है कि आप में क्या क्या स्किल्स हैं और फिर नेक्स्ट आपने लिखना होता है कि आपने उनकी प्रोफाइल देखी है और आप इंटरेस्टेड हो। तो इस पे ये ईमेल का जो फॉर्मेट होता है इस पे भी काफ़ी सारी यूट्यूब पे वीडियोस हैं, आप सर्च कर सकते हैं इजीली कि किस तरह से आपने जो है प्रोफेसर को मेल करनी है, किस तरह से उसको कांटेक्ट करना है और मेल में क्या क्या लिखना है और सारा कुछ। और फिर जब आप उसका सारा अगर आप उसकी बॉडी बना लो तो एंड पे जो है वो आपने अपनी जो CV होती है उसको अटैच करना है। और साथ में अगर आपने कोई इंटर्नशिप वगैरह की हुई है, आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस का लेटर है तो वो आप वेल एंड गुड है, वो आप साथ में अटैच कर दें, वो प्लस पॉइंट होता है। तो थर्ड पॉइंट ये होता है कि आपने प्रोफेसर को एक अच्छी सी मेल जो है ना वो करनी होती है। और वो जो मेल करने का टाइम होता है वो आपने ख़ास तौर पे उसको ध्यान में रखना है क्योंकि जो पाकिस्तान है और चाइना है तो इसमें 3 घंटे का जो है ना वो डिफरेंस है। ओके, आपने मेल वगैरह कर ली प्रोफेसर को और नेक्स्ट आपने वेट करना है उनकी रिस्पॉन्स का। और उनको एट अ टाइम एक जो मेन पॉइंट मैं अपना बताती हूँ कि आपने जो है ना वो बार बार प्रोफेसर को तंग नहीं करना, ठीक है। आपने एक दफ़ा मेल कर दिया, उसको छोड़ दें, उसको 1 हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए छोड़ दें। अगर रिस्पॉन्स आता है तो वेल एंड गुड, अगर रिस्पॉन्स नहीं आता तो आपने 2 हफ्ते के बाद जो है ना उनको रिमाइंडर देना है, छोटा सा रिमाइंडर देना है उसी मेल की रिप्लाई में जाके कि आपने मेल किया है तो प्लीज़ मुझे रिस्पॉन्स कर दें, मेरी CV चेक कर लें, दैट्स इट। ज़्यादा आपने उनको ज़्यादा तंग नहीं करना, ठीक है। और एट अ टाइम एक यूनिवर्सिटी में 2 या 3 प्रोफेसर को ही आपने मेल करनी है, ज़्यादा प्रोफेसर्स को भी मेल नहीं करनी। इसलिए होता है कि आपका बैड इंप्रेशन पड़ता है क्योंकि अक्सर जो प्रोफेसर होते हैं वो बैठ के डिस्कस करते हैं कि मुझे इस कंट्री से इस नाम से जो है ना वो मेल्स आई हुई है एक्सेप्टेंस के लिए। तो वो फिर वो सारे मतलब आपस में डिस्कस करेंगे कि इस बच्चे ने मुझे भी मेल की हुई है, आपको भी की हुई है, तो मतलब यह है कि इसने हमारा जो काम है वो पढ़ा ही नहीं है, बस ये सिर्फ इंटरेस्टेड है कि यहाँ पर आए। तो इस वजह से आपने एट अ टाइम जो है ना वो कोशिश करनी है कि कम से कम प्रोफेसर्स को जो है ना वो मेल करें। 2 हफ्ते बाद जो है वो दूसरे को प्रोफेसर को कर लें, उसको जो पहले वाला है उसको रिमाइंडर थोड़ा सा भेज दें, दैट्स इट। तो ये प्लस पॉइंट होता है। बाद जो है डॉक्यूमेंट्स की बारी आ जाती है कि आपने डॉक्यूमेंट्स कौन से तैयार करने हैं। तो सबसे पहले जो मेन डॉक्यूमेंट होता है वो आपका होता है पासपोर्ट। पासपोर्ट आज अभी जाके बनवा लें क्योंकि पासपोर्ट के बगैर जो है वो कोई भी चीज़ नहीं होती। सबसे जो पहला आपका मेन डॉक्यूमेंट होता है वो होता है पासपोर्ट। और फिर जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है CV ऑलरेडी आपने तैयार की होती है जब आप प्रोफेसर को मेल करते हो। फिर थर्ड नंबर पे आते हैं आपके एकेडमिक जो रिजल्ट्स होते हैं, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लाइक आपकी सनद होगी, मैट्रिक की सनद होगी, सेकेंड ईयर की सनद होगी और यूनिवर्सिटी में आपकी DMC होगी। तो इसमें बेसिकली अप्लाई कौन कर सकता है अगर इसकी बात की जाए तो अगर आप हैं 7th सेमेस्टर वाले बच्चे जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते होते हैं। 7th सेमेस्टर में आपने करना क्या है कि आप यूनिवर्सिटी में जो है ना वो आप अपने डीन के पास जाएं, वहाँ से अपना जो होप सर्टिफिकेट होता है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है, वो बनवाएं। उसमें बेसिकली वो मेंशन कर देते हैं कि इस बच्चे की इस डेट को जो है ना वो डिग्री एंड हो जाएगी और इसकी जो CGP है वो ये वाली है, उसमें सारा कुछ वो मेंशन होता है। तो वो आप बनवा लें, वो फिर आपके एज जो है वो होप सर्टिफिकेट के तौर पे काम आते हैं, मतलब वो आपकी एक तरह की डिग्री के तौर पे ही काम आ रहा होता है। तो वो टेम्परेरी यूज़ के लिए वही सारे बच्चे जो है ना वो यूज़ करते होते हैं। तो आपने वो बनवा लेना है। उसके बाद जो है बाकी जो आपकी सनद वगैरह है वो आपने क्या करनी है कि सबकी कॉपीज़ बनवा लेनी है, लाइक मैट्रिक की सनद और उसके बाद सेकेंड ईयर की सनद और जो आपके पास होप सर्टिफिकेट और जो डिफरेंट बाकी जितने भी सेमेस्टर्स गुजर चुके हैं उनके सबकी आपने DMC निकलवा लेनी है, ठीक है। 7th सेमेस्टर तक आपने DMC निकलवा के रख लेनी है, उनकी सबकी कॉपीज़ लेनी है आपने, ठीक है।
कॉपीज बनवा के उनको जाके आपने नोटराइज करवाना है। नोटराइज का तरीका बहुत ज़्यादा इजी होता है, उसमें कोई इतना वो मुश्किल काम नहीं होता। उसमें बस आपने जाना होता है, जो आपकी अदालतें वगैरह होती हैं ना, वहाँ से जाके तो आपने पे करना होता है। आई थिंक 500 पे जब मैंने किया था तो मैंने 500 किया था पे, तो मैंने 500 पे किया था। वो आपको नोटराइज कर देते हैं, वहाँ पर एक स्टैंप वगैरह लग जाती है और सारा कुछ, तो वो इतना मुश्किल तरीका नहीं होता, ठीक है। तो ये आपने वहाँ पे जाके करवा लेना है। फिर होता है एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होता है, मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पर वो कहते हैं कि आइट्स नहीं है आपके पास, तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी आप अपनी यूनिवर्सिटी से बनवाते हैं, उसमें भी कोई इतना मुश्किल नहीं होता। वो भी उसकी फ़ी होती है और एक परफॉर्मा होता है, वो आप अपनी यूनिवर्सिटी से बनवा लेते हैं। इसलिए अनदर डॉक्यूमेंट होता है वो पुलिस सर्टिफिकेट होता है, वो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके तो वहाँ पे जो है वो पुलिस सर्टिफिकेट वगैरह जो है बनाते होते हैं। वो भी बन जाता है 1 और 2 डेज़ में जो है वो बन जाता होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये आपको ऑन द स्पॉट जो है वो आप अपनी रेडी करके रख लें, ताकि जैसे ही आपको रिस्पॉन्स आए तो आपका जो प्रोफेसर होगा वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, आपको कुछ वो फॉर्म देगा फिल करने के लिए, वो अपने फॉर्म फिल करने होंगे और फॉर्म के साथ जो है वो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो देने होंगे, तो ताकि जब वो आपसे भी डॉक्यूमेंट्स मांगे तो आपके पास ऑलरेडी सारे जो है वो रेडी हो। उसके बाद हमें चाहिए होता है 2 या 3 जो है वो रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होते हैं। रिकमेंडेशन लेटर जो होते हैं वो बेसिकली आपके प्रोफेसर जो है वो आपको रेकमेंड करते हैं, आपको रेफरेंस लेटर देते हैं। तो उसमें भी कोई इतना मुश्किल नहीं होता, बस आप एक जो टेम्पलेट होता है वो लें, उसको राइट करें, उसमें अपना नाम वगैरह लिखें, अपना एजी लिखें और अपनी सीजी भी लिखें और अपनी तारीफ़ें लिखवाएं उसमें प्रोफेसर से। तो 2 या 3 चाहिए होते हैं, ठीक है। मास्टर स्टूडेंट के लिए 2 चाहिए होते हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ 3 भी डिमांड करती हैं, लेकिन मोस्टली 2 ही चाहिए होते हैं। तो वो आप लिखें, उस पर साइन करवाएं अपने प्रोफेसर के और वो आपके रेडी हो जाते हैं रिकमेंडेशन लेटर। तो ये हो गया एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद जो है वो एंड पे आता है हमारे पास स्टडी प्लान। स्टडी प्लान जो होता है उसमें अपनी अपनी तारीफ़ें करनी होती हैं कि मतलब मैं ये हूँ तो मैं वो हूँ, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है और नेक्स्ट फ्यूचर में ये करूँगा, मैं वो करूँगा। मतलब सारी आपने ना वो तारीफ़ें अपनी लिखनी होती हैं और इसमें बेसिकली वो देखना ये चाह रहे होते हैं कि आप इस चीज़ के लिए कितने ज़्यादा मोटिवेटिव हो, मतलब आप में कितना ज़्यादा एनर्जी है, आप कितने ज़्यादा एनर्जेटिक हो इस काम को लेके, अपने फील्ड को लेकर। ये आप यूट्यूब से इतनी सारी वीडियोस हैं वो आप वहाँ पे देख सकते हैं, देख के लिख सकते हैं कि मतलब किस तरह से ये जो है ना इसको लिखना होता है स्टडी प्लान को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चाहिए होती हैं स्कॉलरशिप के लिए। फिर जैसे ही आपको प्रोफेसर का रिस्पॉन्स आता है तो वो फिर आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग लेता है और बाकी जो सारा प्रोसेस होता है वो प्रोफेसर ने खुद ही करना होता है, आपने कुछ भी नहीं करना होता। बस आपने प्रोफेसर से कांटेक्ट करना होता है, प्रोफेसर से जो है वो एक्सेप्टेंस लेनी होती है और आपकी जैसे ही प्रोविजनल स्कॉलरशिप लग जाती है तो आपका काम वहीं पर एंड हो जाता है। आपने बस अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होते हैं और बाकी सारा काम जो होता है वो प्रोफेसर ने करना होता है। उसने खुद ही जो है वो सारा आपके बिहाफ पे जो है वो अप्लाई करना होता है, आपकी जगह पे उन्होंने फॉर्म फिल करने होते हैं, आपको वो फॉर्म देंगे, आपने फिल करने हैं। तो सारा ऑनलाइन सिस्टम होता है, कोई भी आपने फिजिकली डॉक्यूमेंट वगैरह जो है वो भिजवाना नहीं होता, इस तरह का कोई सीन नहीं होता और ना ही इसकी कोई फ़ी होती है। जो मेन प्लस पॉइंट है वो ये है कि इसमें जो प्रोविजनल स्कॉलरशिप होती है इसकी कोई फ़ी नहीं होती। तो बस इसमें ये सारी जो मेहनत है ना वो ये है कि आप किसी तरीके से प्रोफेसर जो है वो उसको एक्सेप्टेंस उससे ले लें, बस बाकी का काम जो होता है वो तो इजी हो जाता है, बाकी सारा मुश्किल नहीं होता। तो उसके बाद ये होता है कि आपको जैसे एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो फिर जैसे ही यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन होते हैं वो ओपन होते हैं तो प्रोफेसर आपसे कहता है कि मुझे ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स रेडी किए होंगे तो आपको फिर इतना मुश्किल नहीं होगा, आप डॉक्यूमेंट्स देंगे प्रोफेसर को, प्रोफेसर आपके बिहाफ पे जो है वो अप्लाई कर देगा और फिर जो है वो आपका एडमिशन लेटर आ जाएगा और फिर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे और फिर आप चाइना होंगे। तो होप सो कि आपको जो है वो सारी चीज़ें, सारी बातें क्लियरली समझ आ गई होंगी। अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आई एम ऑलवेज़ हियर। तो बाकी ये है कि दुआ में याद रखें और इंशाल्लाह
अल्लाह ताला जो है वो हर एक इंसान की चाहता है वो उसमें अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाए, आमीन। और ऑब्वियसली मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं दिन ब दिन, तो अच्छा है अगर हम बाहर निकलें तो अपनी हमारा ही फ़ायदा है ना कि हम लोग बाहर जाएं, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। और बस ये है कि अल्लाह ताला हर किसी की मदद फरमाए अच्छे कामों में, बुरे कामों में नहीं, अच्छे कामों में। तो होप सो आपको आज की वीडियो में काफ़ी चीज़ें इन्फॉर्मेटिव मिली होंगी, और फिर भी अगर कोई पॉइंट आपको समझ ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल गाइड यू इंशाल्लाह। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। तो अभी से अप्लाई वगैरह करना शुरू कर दें, अभी से जो है वो प्रोफेसर से यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करें, प्रोफेसर से कांटेक्ट करें, क्योंकि अभी जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में सब में तकरीबन जो है ना वो एडमिशन ओपन हो चुके हैं। तो अभी से आपको इजीली जो है वो एक्सेप्टेंस मिल जाएगी। और जो है वो चाइना में न्यू ईयर भी ख़त्म हो चुका है, तो यूनिवर्सिटी दोबारा से प्रोफेसर जो हैं वो अपने काम पे भी आ रहे हैं, अपनी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह ओपन हो गई हैं। तो अब अगर आप मेल वगैरह करेंगे तो होप सो आपको एक्सेप्टेंस जो है वो इजीली मिल जाएगी। बाकी मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हर इंसान को कामयाब करे, उसके जो नेक रहते हैं उनको पूरा करे। और मुझे भी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।